नमस्कार गुरुवार। आज गुरुवार हमारे मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत है। साइक्लोन बिपरजॉय के बाद और जो माहौल है पूरा बारिश का, और उसमें भी अभी अलर्ट है, ऑरेंज है, रेड है, अभी बारिश में भी अलर्ट है। ऐसी परिस्थिति जैसे आज हम मिल रहे हैं, और उसके बीच बिपरजॉय साइक्लोन और मणिपुर का जो क्राइसिस है पूरे देश में, आसाम और दूसरे राज्यों में फ्लड की सिचुएशन है, उसके बीच हम बात आज कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका विजिट के बारे में। इसे पब्लिसिटी ऐसा किया जा रहा है कि ये तो फर्स्ट विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, जो बात सही नहीं है। हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट में गए हैं, वहाँ के सेनेट को एड्रेस किया हुआ है, ये नई बात नहीं है। और पूरे दुनिया में खास करके यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बीच, और चाइना की जो मिलिट्री ताकत है उसके बीच भारत का एक महत्व है, इम्पोर्टेंस है कि इतना बड़ा बाजार भारत के लोगों का 40 करोड़ से ज्यादा एक बाजार रेडीमेड एक जगह पे मिलना, और भारत का जो फॉरेन पॉलिसी हम जो सोचते थे नॉन अलाइनमेंट और ये सब बातें सब पुरानी हो गई। अभी नाटो प्लस में हमें ऑफर किया जा रहा है, जो हमारा नाटो से कोई ताल्लुकात भी नहीं था। हम लोग जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज का लीडर के रूप में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो एकदम डिफरेंट थी। आज बदलाव है, उसमें बदलाव आ सकता है, उसमें कोई सवाल नहीं है। इंटरनेशनल सिचुएशन बदलती है तो सब देश अपने फॉरेन पॉलिसी में पीछे बदलाव लाते हैं, पर जो मूल बात होती है उसमें इतना बदलाव की जरूरत खास लोगों को शायद ना दिखती हो, पर हमारे रूलिंग क्लास को देश के उनको शायद दिख रही है। तो काफी हो रहा है एग्रीमेंट, खास करके बिजनेस एग्रीमेंट। और अभी आजकल तो विजिट होती है तो उसमें ज्यादा बिजनेस के लोग ज्यादा जाते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस के लीडर्स और ये सब लोग, और उसके पीछे प्राइम मिनिस्टर है और उनके पीछे डेलीगेशन वो लोग ज्यादा जाते हैं। और अभी क्वांटम कंप्यूटिंग की बात है, बहुत सारी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात है, और उसके बीच भारत जो वेपन्स भी खरीद रहा है उसकी भी बात है। और ये बात भी हमें पता है कि अमेरिका हमें भी देता है वेपन्स और हमारे पड़ोसी देश को भी देता है, ये बात भी जाहिर है, उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं। इसके बीच प्राइम मिनिस्टर का जो मुलाकात हुआ इसकी बहुत पब्लिसिटी हुई और बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है ऐसे पेश किया जा रहा है। पर उसका सही मतलब उसका क्या है सही बात, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक रियल सिचुएशन डिमांड कर रही है अमेरिका का सपोर्ट है, या अमेरिका हमें चाहता है। काफी न्यूज़पेपर ने बात रखा, ओबामा ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, जो भारत में आए हुए भी हैं, और बराक ओबामा, मिस्टर बराक ओबामा जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के दोस्त के रूप में उनको पब्लिकली बुलाए जाते थे और एक किया जाता था। वो बराक ओबामा ने जो क्रिटिसाइज किया तो अभी वो हुसैन ओबामा, तो ये भी एक बदलाव है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जिनका काम ही वो नहीं है फिर भी वो पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ओबामा के टाइम पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये बात तो सबको दुनिया में पता है कि अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट पावर है और उसने बहुत देशों पे एग्रेशन किया है डेमोक्रेसी के बचाने के नाम पे, वो हम सब जानते हैं। ये कौन सी नई बात है कि अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है तो दूसरों की सॉवरेनिटी को ये करेगा, ये बात नहीं, हम जानते हैं ये इंपीरियलिस्ट पावर है, रादर इंपीरियलिस्ट पावर का पूरा सरदार है, वो भी हमें काफी सालों से पता है। तो ये बातों के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर की यूएस विजिट जो है उसके बारे में आज हमारे स्पीकर जो मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के सेक्रेटरी है वो द्वारिकानाथ जी बात रखेंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ ये विषय पे बात करने। नमस्कार। आज का विषय जो है वो चर्चित विषय जो है मोदी जी का अमेरिका विजिट और हिस्टोरिक विजिट ऑन प्रेसिडेंटेड एग्रीमेंट्स, और जैसा ये आने वाले सदियों में
यादगार विजिट रहेगा। ऐसे तो यादगार विजिट्स और हिस्टोरिक हर रोज बनता रहता है, और हिस्ट्री के पाना भर गए हैं, और कितना हिस्ट्री को लिखा जाएगा। बहुत सारी हिस्टोरिक है, अब बोलते रहो। जो नया जनरेशन होते हैं उनके लिए ठीक लगता है, जो काफी जो पुराने लोग वेटरन्स वगैरह हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट जानते हैं, उनके लिए उन्होंने काफी हिस्ट्री देख चुके हैं। काफी लोग हिस्ट्री देखना शुरू किया है। शायद कुछ लोग के लिए हिस्ट्री शुरू होती है और किसी लोग के साथ लगता है एंड ऑफ हिस्ट्री भी लगती है, तो ये भी होता है। तो मोदी का जो विजिट को इतना जाने से पहले इतना बढ़ाया चढ़ा के बात किया गया, बाप रे बाप। और आपको पता होगा कि जो हमारा जैसे आरएसएस इधर है, तो आरएसएस का जो फॉरेन ब्रांच है हिंदू स्वयं सेवक, HSS, आरएसएस नहीं, HSS, तो दुनिया में 40 कंट्रीज में उनका शाखा है, 40, और अमेरिका में 200 शाखा है। जब ये इवेंट्स सभी मोदी जाते हैं कहीं भी, तो ये लोग पहले से ही वो ट्रम्प मीटिंग करते रहते हैं। जैसे वो ट्रम्प भी गए थे, इसकी बार मोदी सरकार, चले ट्रम्प सरकार, कौन बोला था? मोदी जी ने बोला। तो आपको लगेगा जैसा कोई ये लोग जो मोदी जी और ट्रम्प एकदम करें, बिल्कुल पुराने जमाने के बहुत ही कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। बड़ा नाटकीय लगता है, और लगता है कितना इमोशन दोनों में भरी हुई थी, ट्रम्प के सामने है ना, मोदी के सामने। और दोनों जैसे मिलते हैं, गले मिलते हैं, इसकी फोटोग्राफ मीडिया में प्रोपेगेंडा होता है। तो मुझे लगा कि शायद मोदी ट्रम्प को मिलने जाएंगे, क्योंकि मोदी भी, सॉरी, ट्रम्प को मिलने जाएंगे मोदी, लेकिन ट्रम्प की थोड़ा हालत अच्छी नहीं है। अमेरिका पूरा फुल दिल से उसको, ट्रम्प को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। अमेरिकन सिस्टम्स जो है इसे लैकुना है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन द अमेरिकन सिस्टम्स, लेकिन उन्होंने ट्रम्प को जिसे पकड़ना चाहिए नहीं कर रहे, छोड़ दे रहे हैं उसको। तो ये तो आई थिंक ही हैज नॉट गिवन ए सिंगल टाइम मोदी ट्रम्प के बारे में एक बार भी कुछ बताया नहीं। जो उन्होंने बोला कि अब की बार ट्रम्प सरकार, एक अभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर जाके वो विदेश भूमि में इसका प्रोपागेंडा नहीं किए थे। तो उनको क्या प्राइज मिलने वाला था, और ट्रम्प आ जाएगा तो इंडिया में क्या हो जाएगा, तो ये जो सोचते थे, तो इसका लॉस एक हुआ। रिपब्लिकन को सपोर्ट करना, ट्रम्प को सपोर्ट करने के बाद एक साइकोलॉजिकल एक प्रकार का असर इंडियन गवर्नमेंट में हुआ कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट मेजोरिटी में, तो उनको एक लॉस था कि कुछ जो अमेरिका को जो मदद मिलने वाला है शायद मिलने वाला नहीं है। हमने ट्रम्प को सपोर्ट किया था, तो इसीलिए उन्होंने कैसे किया जाएगा, तो इसीलिए अमेरिका भी सोचता था कि हाउ टू कैच दिस मैन, ये ट्रम्प मोदी को कैसे पकड़ा जाएगा। तो दे हैव बीन रिसर्चिंग ऑन एवरीबॉडी। वो लोग अमेरिका के ऐसा सिस्टम, सबके बारे में वो लोग कोई कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जाने से पहले अमेरिका के बहुत हाई ऑफिशियल कौन आए थे, अभी हाई ऑफिशियल आए थे पूरा ग्राउंड वर्क बनाने के लिए, कौन जाएगा नहीं जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। फॉरेन मिनिस्टर, यस, यूएस फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने बातचीत किया, ग्राउंड बना के गए। उसके बाद मोदी वहां जा रहे हैं। मोदी जाने से पहले ये जो हो रहा है उधर कि वहां एक ग्राउंड बना हुआ है, तो मोदी का पहला प्रोग्राम क्या है, 100 यूनो हाउस में, यूनो जो ग्राउंड है 177 शायद देश के, तो ये योगा, इंटरनेशनल योगा दिवस, में योगा कर रहे हैं, फ्रंट में बैठे हुए, पीछे सब बैठे हुए, 177 नेशंस। उसको कुछ पेपर में ऐसे इंथुसिस्टिक पेपर्स हैं। नरेंद्र मोदी बढ़ गए, हमारा स्वामी विवेकानंद का पहला नाम जो है नरेंद्र देव है, तो इसी को नाम से पहले से जब मोदी चीफ मिनिस्टर बने तब से ही हमारे यहाँ का गुजरात के छापाओं जो थे, उन्होंने नरेंद्र देव, विवेकानंद पावर में आ गए, इस तरह से प्रचार कुछ बड़े बड़े लोग भी करते थे, ऐसा आशा भी रखते थे। तो वही चीज से फिर से रिपीट हुआ कि मोदी जो गए हैं जैसे स्वामी विवेकानंद का अवतार ही गए हुए हैं। तो ये शिकागो में जो रिलीजियस मीट जो था, 1890s में जो था, वो उस टाइम पे जो उन्होंने एड्रेस किया था उसको कंपेयर करते हुए, तो योगा दिवस में वो योनो हाउस में, योनो का जो ये हाउस मतलब जो ग्राउंड है, वहां बैठकर योगा दिखा रहे हैं, और बहुत ही हाईली पब्लिसाइज। स्टार्टेड विद योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा दिवस से शुरुआत हुई। तो ये प्रकार का जो शुरुआत होती है, उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या होता है। फिर हमारे होम हम देखते हैं, बाहर क्या देखते हैं, बाहर देखते हैं कि लोगों
कहते मणिपुर जल रहा है, लगभग 30 कितना तो मरे भी, 200 लोग तो लगभग मरे हुए ऐसा लगता है। एक डिवीजन की तरफ जा रहा है, अभी मणिपुर 2 भाग में हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अमित शाह जो ये हैंडलिंग करते थे सब, ये सब क्राइसिस में हैंडलिंग करने के माहिर थे, ही इज हेल्पलेस। इतना बड़ा हेल्पलेस सिचुएशन अमित शाह को मैं कभी देखा नहीं था। जिस जो से 370 आर्टिकल एब्रोगेशन किए कोविड के टाइम पे, और अभी जो मणिपुर में जो गए थे मिनिस्ट्री बदलना नहीं बदलना, किसको बैठाना किसको गिराना, ये जो उनका धंधा चलता है नॉर्थ ईस्ट में जो करते रहते थे, तो दिस टाइम ही इज लुकिंग कंप्लीटली हेल्पलेस। जबकि उनके ऑफकोर्स हेल्पलेस तो नहीं होंगे, क्रिकेट का जो मैच होगा कहाँ होगा कैसा होगा, ये इसमें सो अपने लड़के के साथ बातचीत करते हुए सब फीचर जो है शेड्यूल्स बना रहे हैं। तो ये वर्ल्ड कप का मैच पहले यहाँ अक्टूबर में होगा, पाकिस्तान के साथ होगा, तो ये अहमदाबाद ग्राउंड में ही होगा, वर्ल्ड कप मैच होगा, तो इसका भी चलता है, ये भी एक पार्ट ऑफ द पोल भी चल रहा है। तो ये जो जबकि सब लोग बोल रहे हैं कि पोल आने वाला है और अभी अर्ली पोल हो जाएगा, जैसा बहुत बेनिफिट देती है, तो अर्ली पोल होने से बीजेपी पर जीत जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस जीतने के बाद एक प्रकार का जो 16 पार्टी कॉम्बिनेशन जो पटना में इकट्ठे हुए, दैट इज स्टिल इट इज फ्लूइड लेवल में, अभी भी कच्चे है वो, बराबर एजेंडा ठीक नहीं है। दिल्ली के ऑर्डिनेंस को लेकर कांग्रेस और आप पार्टी का बराबर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये जो हो रहा है, तो अगर एक मैंने एक 16 पार्टी कॉम्बिनेशन फाइट कर लेता है तो बीजेपी की हालत खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी ऑल इंडिया में लगेगा, जब भी लोकसभा पोल आता है, लगता है कि बीजेपी को हारना ही है। तो ये आपको याद होगा जब वाजपेयी जी थे और ओवर कॉन्फिडेंस में पूरा थे कि ये जीतने वाले हैं, तो इंटरनेशनल अमेरिका का विश्वास से आई थिंक दैट टाइम बुश वाज द प्रेसिडेंट, तो रेड कारपेट वाजपेयी के लिए, तो अमेरिका जाके बुश का आशीर्वाद लेके कर्ण मंत्र लेके करेंगे तो जीत जाएंगे, ये जो हुआ था। तो ऐसे ही प्रकार के रिपीटेशंस अभी भी ऐसे हो रहा है कि जबकि यहाँ जब पैरों से जमीन खींच रही है शायद, तो उसी टाइम पे अगर मानो कि ये अमेरिका जाके करते हैं और इंटरनेशनल इमेज, देश का इमेज कुछ भी हो, लेकिन विदेश में इमेज करते हुए देश का इमेज बढ़ाना। जैसे कोई गांव का लड़का बराबर गाय चराता है और अचानक वो जाके वो दिल्ली में बॉम्बे में वो स्टार बन जाता है, तो बॉलीवुड का स्टार बन जाता है, तो फिर जो आता है काला गाड़ी में आता है, काला चश्मा पहन के आता है, तो कौन है, वही इसका लड़का है ना। तो ये जो बात होती है, तो इसी तरह का स्टारशिप यानी अमेरिका में जाना, एक हॉलीवुड प्रकार हॉलीवुड स्टाइल ऑफ मॉडल्स करना, फिर बाद में अपने आप को प्रोजेक्ट करना और ग्लोबल लीडर के हिसाब से प्रोजेक्ट करना। कौन करेगा? न्यूयॉर्क टाइम्स करेगा, वॉशिंगटन पोस्ट करेगा, वॉल स्ट्रीट करेगा, गार्डियन करेगा, ये बड़े बड़े जो माने दुनिया के जो माने पेपर जो हैं वो मोदी को बोलेंगे। ये इंटरनेशनल लेवल में लीडरशिप लेवल में चले गए, लीडरशिप लेवल में चले गए हैं। कौन सी दुनिया का प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया है? जो सवाल आता है, पुराने जमाने में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड ऑर्डर खत्म हुआ, नेशन स्टेट आए, देयर आर सो मेनी क्राइसिस, तो उस टाइम पे नॉन अलाइनमेंट कंट्री बना, नेहरू थे, वेनेजुएला थे और टीटो थे, नासिर थे, इन लोगों का एक नाम है, कुछ तो कुछ अवेलाई थे, कुछ तो कुछ समाधान करते रहते थे। तो आप बताइए कि ये जो अभी यूक्रेन के बारे में जो प्रकार होता है, जैसे यूक्रेन के बारे में मोदी ने कुछ यहाँ कुछ समाधान कर देंगे, अमेरिका जाएंगे और यूक्रेन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या समाधान किया? यूक्रेन का जो वार चली, आपने गेहूं बिक्री किया, आपने पेट्रोल भी किया, और बाद में आर्म्स भी आप खरीद रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, आर्म्स भी परचेज कर रहे हैं, फिर आर्म का बिक्री कर रहे हैं, ये धंधा चल रहा है। तो ये जो कोई किसी भी प्रकार का स्टेट्समैनशिप जो कहते हैं, डिप्लोमेसी में स्टेट्समैनशिप जो कहते हैं, व्हाट स्टेट्समैनशिप दैट मिस्टर मोदी है, जिसमें कि आप बोलेंगे कि जाके बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिगर बन जाएंगे। और इंडिया ग्लोबल पावर है, किस चीज में ग्लोबल पावर है? बड़ा पॉपुलेशन, इसलिए 140 करोड़ का पॉपुलेशन, इसलिए ग्लोबल पावर है। तो चाइना का तो उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का वाई का ग्लोबल पावर बोलेंगे आप। तो ये ग्लोबल, ये मीडिया का जो एक प्रकार लगता है कि मीडिया जो इस तरह से प्रोजेक्शन करता है हर चीज को, किसको प्रोजेक्शन करना, किसको फेंक देना। इफ यू रियली रिमेम्बर, जब हिटलर राइज हुआ, हिटलर का राइज के टाइम पे हिटलर के बारे में जो प्रेस में लिखा जाता था, अगर उस टाइम की स्टडी अगर करेंगे, इफ यू डोंट थिंक हिटलर के सेकंड वॉर हार गया या कॉन्सेंट्रेशन कैंप किया था, लेकिन उससे पहले हिटलर क्या करता था, हाउ द हिटलर्स इमेज वाज बिल्ट अप, हिटलर कैसे रेडियो में बातचीत करता था, हिटलर कैसे ओलंपिक गेम्स को हैंडल किया,
कैसे हिटलर ब्लैक प्लेयर को वाइन जो था उसके साथ उसने हैंडशेक भी नहीं किया, ये सबको आप आपको याद करना पड़ेगा। सिमिलरली मीडिया's रोल इन दिस मॉडर्न, माने जो जो डेमोक्रेसी कंट्री कहते हैं और जिसको कैपिटलिस्ट कंट्री कहते हैं, हाउ द मीडिया बिहेव्स, हाउ द मीडिया बिल्ड अ इमेज। तो मोदी जाने से पहले यहाँ तो पहले लगा कुछ तो लेके आएंगे, पारिजात का फूल जो है वो फूल लेके आएंगे, या नचिकेता गए थे तो नचिकेता का रोल प्ले करेंगे। तो कुछ एक अति मानवता, सुपरनेचुरल पावर, समथिंग वेरी सुपरनेचुरल सुपर पावर है उनके पास में, कुछ जादू के छड़ी ले आएंगे और ऐसा घुमा देंगे और बिल्कुल डिज्नी वर्ल्ड में जैसे फिल्म बनती है बिल्कुल पूरा सोना का भारत बन जाएगा। इस प्रकार का फिगर बनाया गया। तो जनरली एक प्रकार जो हमारे जनरली इतना बड़ा पॉपुलर है, इतनी बड़ी उनका 200 आरएसएस की ब्रांचेस है, जो अगर इनको रिसीव करना है, जो न्यू कोर्स में रिसीव हुआ तो 100 लोग, इतना लोग हैं तो लोग तो दुकान बाजार बंद करके आएंगे तो भीड़ भड़का भी होगा, बड़ा पड़ी भी होगा, फोटो लेने के लिए भी वो नहीं था, सब क्लोजअप, आपको पता ही नहीं चला कितना लोग थे, इतना लोग पता ही नहीं चल गया। जबकि ट्रंप आए थे इधर, ट्रंप को आने के समय पर उसको भीड़ बताने के लिए आपको यहाँ से जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लेकर पूरा एयरपोर्ट से लेकर कैसा किया गया था, आपको याद होगा, जो बीच में जो भी झोपड़पट्टी आ गया कवर कर दिया गया था। जैसे कि क्या था, अमेरिका क्यों ऐसे करेगा, वो तो रोज के रोज इनका डिप्लोमेट आते, 2-3 दिन का विजिट है, व्हाई दे विल डू ऑल दिस थिंग्स, ये करने वाले थे ही नहीं। एक स्टेट विजिट था और खाने पीने का आयोजन किया गया था, एक प्राइवेट डिनर था। डिनर में कौन थे, हाजिर थे डिनर में, तो रिलायंस तो जरूर होगा और बहुत सारे हमारे फिल्म स्टार थे, हमारे कुछ स्टार थे, कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का भी थे, मिलिट्री के सौदागर भी थे, हॉलीवुड के स्टार भी थे, अपार्ट फ्रॉम जो हॉलीवुड के स्टार भी थे। और ये बहुत ही प्रकार का जो है मिलेट डिनर, मिलेट मतलब आई थिंक इट इज ए वेजिटेरियन डिनर, इसमें शायद फिश और मटन मीट कुछ था ही नहीं, मिलेट डिनर कहा जाता है इनका मान में शायद ये था। तो वेरी वीआईपी सेलिब्रिटीज के जो नाम उस टाइम आए, तो मुझे आता है मैं भी मिला नहीं मुझे, काफी हॉलीवुड स्टार्स, सिंगर्स, कोई अमेरिकन सिंगर था, मुझे लगता है कोई रहना क्या नाम है, वो उसने पैर छू, तो एवरी सुपर स्टेटस कि कैसे इनको मोदी का पैर छूने तक भी अमेरिका में पैर छूते हैं, ऐसा वहां तक ले गया। तो इस तरह की प्रकार का एक इमेज बिल्डअप करने के लिए कोशिश ज्यादा से ज्यादा हुई है। तो इसी बैकग्राउंड में क्या मिला, क्या व्हाट डिड यू गेट, बहुत सारे कहानी तो अभी भी चलेगी और भी एनालिसिस होगा। बीजेपी के सर्कल के पॉलिटिकल सर्कल वाले कहते हैं ये हमारे जयशंकर भी जो है और बाकी जो भी लोग भी जो है वो ज्यादा ही बात करते लगे, थोड़ा एजुकेटेड आदमी है, थोड़ा कम बोलेगा, लेकिन आजकल ये बहुत बोलते रहता है, स्मृति ईरानी जैसे बोलते हैं। तो ये बाकी जो एकॉर्ड हुआ है, जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है, इसको डीपली स्टडी करना चाहिए, बारीकी से स्टडी करना चाहिए, इन बिटवीन लाइन स्टडी करना चाहिए, इसको रिसर्च करना चाहिए, कि जब काम होगा इसके बारे में चर्चा होना चाहिए। तो ये सारे बातें करते हैं जो 56 पैराग्राफ सेटलमेंट जो एग्रीमेंट हुआ है, 56 पैराग्राफ, वो पैराग्राफ बोलते हैं, मैं तो पहले 56 पेज समझता था, 56 पैराग्राफ, तो मैं थोड़ा डाउनलोड करना भूल गया मैं, तो उससे काफी चीज मालूम होता। तो एग्जैक्टली है क्या इसमें जो है जनरली अगर देखेंगे आप, ये शस्त्रों का सौदागर का मीटिंग, शस्त्र की इंडिया परचेज करेगा, जो आत्मनिर्भर में परचेज वो प्रोडक्शन करते नहीं थे वो परचेज करेंगे। और एटॉमिक एनर्जी जो था, जो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम हमारे देश में मुझे लगता है 1976 में जब ये पोखरण का जो हुआ था उस टाइम पे 74 में जो हुआ था, उसने सैंक्शन जो लगाया था, वो सैंक्शन के बाद हमारा एक संबंध खराब था और उस टाइम में हमारे साथ रशिया का संबंध थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो 74 से लेकर अभी मान लीजिए 74 हुआ, फिर बाद क्लिंटन के टाइम पे ये जो क्लिंटन जब थे वो न्यूक्लियर फ्यूल्स को लेकर थोड़ा बहुत इजी हुआ थोड़ा सा, फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम ये जो न्यूक्लियर का बात जो है, इसको सारे न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब को लेकर, ये बात को लेकर अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। अमेरिका का अभी इतना सैंक्शन नहीं है। तो ये लोग काफी लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका के बारे में, इंडिया के बारे में अमेरिका का एक सॉफ्टनेस है, एक्सेप्शनलिज्म कहते हैं इसको, समथिंग एक्सेप्शनलिज्म, वो सब छूट देना चाहते हैं। अभी आपने पेपर पढ़ा होगा इंडियन एक्सप्रेस में कि अभी जो यूनो में जो भी है, जो उनका वो ये होता है, जो क्लासेस, जो डिफरेंट क्लास जो होता है, क्लासेस और चाइल्ड के बारे में, वो अभी इंडिया में वो सर्वे नहीं होता। क्या इसका स्थिति क्या है,
जैसे कश्मीर में काफी डिसअपियरेंस होता है, काफी लोग कहीं गायब हो जाते, मर जाते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो चाइल्ड के बारे में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अभी यूएनओ का आज का डिसीजन है। तो अभी अगर मानेंगे कि ये मोदी जी का कमाल है कि कुछ कुछ चीज अभी रिकॉर्ड तो होता है कि इंडिया 100 अभी इस चीज में 100 के नीचे है, इस चीज में 150 से नीचे है, उस कंट्री से नीचे है। अभी ये चीज आएगा नहीं, इंडिया ऑलरेडी एलिवेटेड पोजीशन में रहेगा, तो उसकी ह्यूमन राइट पोजीशन अच्छा होगा। क्योंकि ह्यूमन राइट पोजीशन का जब सवाल आ गया, ये सवाल को तो इतना माने मान लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा आदमी भी बोलेगा नहीं कि इतना जिस दम से बोला। हमारा देश प्लुरलिस्टिक कंट्री है, हाँ प्लुरलिस्टिक कंट्री है हमारा देश में, सब मेथड हमारा डेमोक्रेसी डीएनए में है, अमेरिका के डीएनए में भी है और इंडिया के डीएनए में भी है। ये सब थोड़ा थोड़ा सुने हुए हैं, तो साइंस का सब जानते भी हुए हैं, तो डीएनए में बोल दिया तो लोगों को तालिका मैंने बोलने में तब प्रॉब्लम क्या है, तो बोलने में तो सब कुछ है, तो डीएनए में है। तो क्या डीएनए में है? जब ये सवाल जब हुआ, पत्रकार जो सवाल जब किया माइनॉरिटी के सवाल, रिलीजियस फ्रीडम के सवाल, 77 सीनेटर्स कांग्रेस का एक जो है, ये लोग ने मैंने पत्र लिखा बाइडेन को कि ये जो आ रहा है इसको जो ये वायलेट ह्यूमन राइट डेमोक्रेटिक राइट्स वो वायलेट किया हुआ है, पत्रकारों को फ्रीडम को छीना गया है, कश्मीर में इतना सारे ये सारे चिट्ठी लिख के बताया बाइडेन को, ताकि इवन बराक ओबामा भी बोले कि ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेट किया हुआ है। तो जब ये बराक ओबामा जो बाराक बोलते थे, और हमारे रिवर फ्रंट में जो नाटक इधर हुआ, जो कोट पहने हुए थे, आपको याद होगा, पहले कोट पहने हुए थे, सोने वोने डायमंड का कुछ लगा हुआ था उधर, अभी वो कोट पहनते नहीं है। उसी टाइम पे रिवर फ्रंट बैठकर क्या बातचीत हुआ, जैसे बहुत जुना जमाने से जो फिल्म होता है ना, जो एक फिल्म आया था ये दिलीप कुमार राजकुमार का, जो भुट्टा खाने वाला जो है, ये बोर खाने वाला, ये जैसे दोनों बहुत बड़े, कोई भी आता लगता है कि दोनों बहुत दोस्त है। चाइना का भी आ जाए, वो बराक ओबामा भी आ जाए, ट्रम्प भी आ जाए, दो कोई भी आ जाएगा, ये बिल्कुल ये ऐसा पूरा एकदम मैंने एकदम बहुत यारगिरी है। वो लगता है कि वो पर्सनल रैपो है, लगता है कि उनका बहुत बड़ा पर्सनल रैपो है। तो ऐसी जो बराक ओबामा, उनके बारे में क्या बोला आप तो सुने होंगे कि ये तो मैंने 112 का क्या बोला उनको, ये तो हुसैन बाराक, तो हुसैन हो गया तो पूरा हो गया। अब ह्यूमन राइट में कोई भी हुसैन हो गया, आज बकरी ईद का दिन है, तो कोई भी हुसैन हो गया तो बस ये तो अछूत हो गया, अनटचेबल हो गया, तो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन की बात आ गई। तो ये प्रकार का जो ये एटीट्यूड्स है, तो वहां अमेरिका की धरती पर ही तो एक्सपोज हुआ। जो ओबामा के साथ आपका उठबस हुआ, आप इतने रिवर फ्रंट में इतनी सारी नाटक किए, इतने सारे सब कुछ किए, इतने सारे आपको मदद भी किया, आपको जितने भी शायद भी मदद भी किया, ऐसा भी हो सकता है मान लें, तो आज उसके बारे में आप ऐसा बीजेपी की हाउस से, बीजेपी की तरफ से, इस तरफ से जो आसाम का चीफ मिनिस्टर कहता कि बराक ओबामा नहीं, बराक हुसैन, मैं तो बराक हुसैन को देखूंगा आसाम में, इस तरह की बात आप करते हो। और वही बराक ओबामा और रिपब्लिक ये डेमोक्रेटिक पार्टी का ही वो मैंने प्रेसिडेंट थे, जिस पार्टी का बाइडेन भी है। लेकिन बाइडेन का जो जिस तरह से ट्रीटमेंट था मोदी के साथ था, तो ये सोचे थे कि बराक सोचे थे कि बाइडेन थोड़ा कुछ बोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बाइडेन इज नॉट फिजिकली वेल, सो इट इज पर्सनल बात। चाहे सारे बात मैनेजमेंट तो उनकी वाइफ ही करती थी। आज भी आया कि बराक ओबामा को बोलते बोलते उनका हाँ बाइडेन को बोलते बोलते उनका ईरान का बात आ गया। तो ये कुछ स्लिप ऑफ जो एजिंग का दिखता है, ये प्रेसिडेंट पोस्ट में शायद गड़बड़ है। तो ये आने वाले दिन में क्या होगा पता नहीं है। तो लेकिन ये जो चीज हुई है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस उठता है। हुआ क्या, हमारा एचएल जो पॉल पड़ा हुआ है सुनाबेड़ा में, जो हॉल फैक्ट्री जो पड़ा हुआ है, वहाँ हमारा वो जनरल जी कंपनी वहाँ वो एरोस्पेस की वो जेट इंजन बनाएगा, हाई पावर का बनाएगा। और क्या होगा, ड्रोन नेवी में और एयरफोर्स में लगाया जाएगा। 38 समथिंग, एक का दाम बहुत ज्यादा कुछ है। और एक जो ड्रोन का जो स्पेसिफिकेशन जो है 500 kg वेट ले सकता है, और ये 40 आवर्स फ्लाई कर सकता है, और हिमालयन माउंटेन जो है इसके ऊपर उड़ सकता है, मतलब चाइना का ये कर सकता है। तो ड्रोन को जो ये जो प्रोडक्शन होगा या जो होगा, इसमें 1 लाख जॉब क्रिएशन होगा अमेरिका। आज अमेरिका में जॉब क्रिएशन का प्रॉब्लम है, तो आज इंडिया में जॉब क्रिएशन होगा नहीं, आत्मनिर्भर नहीं होगा, अमेरिका को बेनिफिट होगा, उनको बेनिफिट होगा, तो अमेरिका का इकोनॉमी बेनिफिट होगा। अमेरिका कभी कुछ खिलाता पिलाता है, उसके दाम में कुछ लेता भी है,
तो आपको ये जो है कि आपका जो ये मैं आपका 1 लाख उनका जॉब का ये होगा, उसकी जगह में मैं कॉन्सुलेट अहमदाबाद में खोल दूंगा और एक बेंगलोर में खोल दूंगा, आपको बॉम्बे जाना नहीं पड़ेगा। सेमीकंडक्टर का जो है मैक्रोन वाली बात जो है आपको यहाँ कर देंगे। तो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंट, चाइना के साथ इंडिया को एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक कॉन्फ्लिक्ट है चाइना के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है। तो चाइना के साथ इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने और भी ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट पे कन्वर्ट कर दिया। चाइना के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, अनसेटल्ड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट फॉर द वेरी टाइम, ब्रिटिश इंपीरियल टाइम। चाइना में जो इंपीरियलिज्म था तब के टाइम से ये डिसाइड नहीं हो रहा है। मैकमिलन लाइन क्या है, वलाई डेला, ये सब का हो नहीं रहा है, निगोशिएशन हो नहीं रहा है, धक्का मुक्की हो रहा है। तो एंटी चाइनीज पैसन भी खड़ा हो रहा है, चाइना भी खड़ा होता होगा, कभी भी इंडिया सबके साथ चाइना का वार भी हो भी सकता है। जब ये वारिंग सिचुएशन है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो वो चला जाएगा भी ट्रेड वार में चला जाएगा। तो आज अमेरिका में जो अमेरिका का जो कंपनी है चाइना में जो है, या चाइना का खुद का जो कंपनी जो है, वो माइक्रोचिप्स में प्रकार जो सेमीकंडक्टर में जो उसका डोमिनेट करने जा रहा है, तो उसके सामने अमेरिका जब आएगा, उस पड़ोसी राज्य में जब इसका जो बनेगा, तो डिफेंस वाइज ये कितनी वाइज हो। तो आप यहीं रहते हो, आपका पड़ोसी के साथ कहाँ दूर रहता अमेरिका, उसके साथ आप गठबंधन करते हुए, तो यू आर इन्वाइटिंग एनिमोसिटी विद चाइना, जो कि आपका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये फिर बाद में ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट करते हुए ये कैसा प्रकार का आपका गड़बड़ होगा। ऑलरेडी यू हैव बीन प्लेस्ड इन क्वाड जो है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इसमें आप फंसे हुए हैं और इंडियन ओशन में मिलिट्री एक्सरसाइज होते रहता है। तो ये आप तो ऑलरेडी फंसे हुए अमेरिका ट्रैप में, इंडियन ओशन में आप ऑलरेडी उनके साथ एंगेज है, और इसके साथ इसके लिए आप चाइना के साथ में प्रॉब्लम भी खड़ा हो रहा है। तो इसी सिचुएशन में तो ये कौन जो इंटरनेशनल एडवाइजर वगैरह जो हैं, वो कैसे ये एडवाइस कैसे देते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि दैट जो भी सेमीकंडक्टर का जो आसारण में जो होगा, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट अमेरिका, नॉट ये क्या बोलते हैं इसको, इंडिया का इकोनॉमी को इतना बेनिफिटेड बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सारे ऐसे इस प्रकार का एग्रीमेंट हुआ। और भी एग्रीमेंट में काफी एग्रीमेंट्स जो एग्रीमेंट बोल रहे हैं, मेरा एक प्रकार का इसमें है कि एग्रीमेंट में एकेडमिक को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जो एग्रीमेंट है, जो अमेरिका का जो पहले को याद हो गई हो, ये फुकुशिमा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री जो किताब था, वो सारे कोर्स में दाखिल, मैंने यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिल कर दिया था। हंकिंसन का किताब जो था क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, आज से पहले जो अफगानिस्तान के सामने जब ये 2009/11 का जो घटना हुआ था, जो 9/11 जो हुआ था, उसके समय से ही जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन किताब को काफी इसको प्रोपागेट किया गया था। ऐसे ही इस प्रकार के एकेडमिक्स में और भी क्या दाखिल होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स में भी होगा रिसर्च में। अभी आज को होगा क्या, रिसर्च में इतना पैसा दिया आएगा, तो रिसर्च में क्या आएगा, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च यू विल बी आस्क्ड टू डू, वो भी एक बात भी है। क्योंकि इंडो यूएस रिलेशनशिप में आपको यूएस एड करके याद हो, 480 PL480 आपको याद होगा, क्योंकि गेहूं आता था, गेहूं के साथ में फोर्ड फाउंडेशन आया, फोर्ड फाउंडेशन का अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी आया। जो पुराने लोग हैं ये सारे चीज को जानते हैं। सेमेस्टर के आज सेमेस्टर है, उस दिन ट्राइमेस्टर था। इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 4 आया, उसमें ये सारे एजुकेशन सिस्टम को दाखिल किया गया। इंग्लिश एजुकेशन कोर्स को, सोशल साइंस को सोशियोलॉजी का नाम दिया गया। ये सब जो हिस्ट्री को भी साइंस का दर्जे से निकाल दिया गया। ये सारे चीज आप जानते होंगे। जो PL480 जो फोर्ड फाउंडेशन जो था इन 62 जो आया था, इवन बड़ौदा यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, दैट इज वो PL480 का पार्ट एंड पार्सल पैसा आया था, लिखा भी गया PL480 और फोर्ड फाउंडेशन का लिखा गया। तो इस प्रकार का बात है। तो अमेरिका का जो कभी भी कुछ होता है, तो ये लोग कहते हैं कि अमेरिका कभी भी विश्वास योग्य नहीं है, बड़ा बड़ा बात करेगा, कभी निकल जाएगा, क्या करेगा, आपको विश्वास ही नहीं करना चाहिए, यही बात करते रहते हैं। तो इस प्रकार का बहुत सारे जो ट्रेड जो हुआ है, इसमें तो इसलिए कहते हैं यूएस फॉरेन पॉलिसी इज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन ह्यूमन राइट्स। अमेरिका में, इंडिया में ह्यूमन राइट्स है कि नहीं, इसके ऊपर में इसका फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं होता है। वो उनका अलग डिपार्टमेंट, रिलीजियस राइट का है तो यूएनओ का डिपार्टमेंट है, वो बोलेगा। HRW करके एक ह्यूमन राइट वॉच करके है, उसे रिपोर्ट आ जाएगा, अमनेस्टी में रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन अमेरिकन पॉलिसी में उनका फॉरेन पॉलिसी के बारे में, डिफेंस के बारे में कोई हेरफेर नहीं होगा। फिर बाद में ड्रोन के
बात मैंने बताया, जेट इंजन बनेगा बताया आपको, और सेमीकंडक्टर जो होगा 825 मिलियन डॉलर का भाई में सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री अभी साणंद में लगाया जाएगा। तो अभी वो क्या नाम दे रहे हैं कि जो ट्रेड डील हो रहा है इनोवेशन हैंडशेक, ऐसा नाम दिया है इनोवेशन हैंडशेक। इनोवेशन हैंडशेक पहली बार सुन रहा हूं मैं। तो नो कंट्रोल ऑन प्लंडर एंड लूट, प्लंडर और लूट में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। सेकंड क्या है, नो लेबर लॉज, वो जो अमेरिका जो करेगा सानंद में कोई लेबर लॉज नहीं रहेगा, और हायर एंड फायर एम्प्लॉय चलता रहेगा। तो इस तरह का अगर अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो पक्का फैक्ट्री लगाए, ये प्रकार की बात करें। तो ये जो बात है कि जो रोजी पिक्चर दे रहे हैं मोदी जो है, जो रोजी पिक्चर दे रहे हैं, तो ये रोजी पिक्चर क्या था? क्या अमेरिका में क्या प्रोटेस्ट नहीं हुआ? देयर वाज ए प्रोटेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप्स। इवन ये मणिपुर के लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, इवन रिलीजियस फ्रीडम वाले भी प्रोटेस्ट किया, सिख क्रिश्चियन सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो प्रोटेस्ट किए, व्हाइट हाउस के सामने जहाँ डिनर हो रहा था वो प्रोटेस्ट किया वो लोगों ने। तो ये प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन इसको हमारे लैंग्वेज पेपर जो हिंदी है, गुजराती है, कोई बंगला है, ये सब पेपर, ये लोग इस प्रोटेस्ट को हाईलाइट नहीं करने वाले। तो अभी जो अभी मोदी का जो इसको काफी लोग जो अप्रिशिएट करते करते बोलते हैं कि लास्ट 25 साल में जो सैंक्शंस टू कोलैबोरेशंस, जो अमेरिकन पॉलिसी का जो सैंक्शन था उसकी जगह से कोलैबोरेशन होने लगा, हमारा फ्रेंडशिप मजबूत हो गया, इंडिया अमेरिका का संबंध काफी मजबूत हुआ। तो लेकिन 5 प्रेसिडेंट से ही हुआ है, क्लिंटन से लेकर बुश, ओबामा, ट्रम्प, बाइडेन। क्लिंटन तो जानते होंगे कि कारगिल के टाइम पे क्लिंटन के इंटरफेरेंस के कारण कारगिल बच गए, जो बात जो है तो बॉफर्स का जो गोला बारूद भी जो था वो भी इसमें भी एक पार्ट है। तो ये पीएम मोदी का ये शायद 6th विजिट है, शायद पेपर वाले ने गलत बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ 7th विजिट। 7th विजिट कैसा है? जैसे नरेंद्र मोदी को गुजरात से निकाला गया, आपको याद होगा, तो दिल्ली में रहते थे, बाद में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी कुछ पैसा वैसा जुगाड़ करके चले गए अमेरिका, और टीवी में कैसे आईपीएल करके बात करना है वो सीख के आए। ही टुक ट्रेनिंग, अमेरिका में टीवी ट्रेनिंग वो चलता है। यानी केनेडी परिवार जो है उनके घर में वो टीवी स्टूडियो ही था, तो उनको टीवी में कैसे एड्रेस करना है तो ये केनेडी परिवार में सब कुछ सिखाया जाता है। जॉन केनेडी वाज वंडरफुल, जॉन केनेडी, रॉबर्ट केनेडी, एडवर्ड केनेडी, सबके सब भाई वंडरफुल इन टीवी। तो टीवी में कैसे बात करना है, अमेरिका जो भी वीआईपी बनेगा या जो भी बनेगा उसको बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कमला हरी भी सीखी होगी, तो वहां चले गए। तो वाजपेयी अरे थे, थोड़ा बहुत भी पुराने जमाने के लोग भी होंगे, इतना पैसा खर्चा करके गया और सीख के आया, तो क्या करके आया? तो टीवी का कुछ बोले उसको, समथिंग वाज नॉट माने जो जेंटल नहीं, उसको टीका टिप्पणी किया उन्होंने, जैसे राधारन पालनकर जो बोले थे ऐसे ही उसको कुछ बोले थे। तो वो 7 पहले गए थे, पहले जाके अमेरिका से टीवी में कैसे बोलना है वो आए थे। लेकिन जब पहले जब चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, तो यहाँ तो उन्होंने काफी गड़बड़ घोटाला करते थे। तो वो तो प्रकार का एक टोन से भाषण देना और हिस्ट्रिकली गलत बात बोलना, जैसे मैंने कई परीक्षा में होता है तो फेरफार भी हो जाते। तक्षशिला की बात भी की उन्होंने, बिहार में तक्षशिला है, ये सब तो आप सुने होंगे। लेकिन क्या है कि जो हीरो बन जाता है ना तो इसको आदमी माफ कर देता है। अगर कोनो भाई अगर आप तो प्रोफेसर टीचर होते तो आप फेल कर देते, तो फेल तो नहीं हुए, है ना। अपना हमारा देश में ज्ञान का देश से जो ज्ञान का देश जो था वो खत्म हो गया। जो ज्ञानी लोग थे, नेहरू वेरू लोग थे, ज्ञानी लोग थे, तो वो गलत बोलते तो इसको टीका टिप्पणी होगा। बाकी लोग जो बाद में जो आए वो जानते हैं नहीं जानते हैं उनको माफ कर देते। इस तरह पीआरओगिरी में पीएमसी चलता था सब जगह। और एक बात है कि मूल बात जो है कि वो क्या रहा है एक्चुअली अमेरिका का जो और इंडिया में जो एक प्रकार का जो मैं बार बार बोलता हूँ, इंडस्ट्रियल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स जो बिल्टअप हो रहा है अमेरिका में, तो पहले से ही है। फ्रॉम द आइजनहॉवर जो थे 1962 में जो थे, उस टाइम भले कि अमेरिका इज कंट्रोल बाय द इंडस्ट्रियल मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स, उस टाइम की बात करते थे। और पीस इन वियतनाम इज वार अगेंस्ट अमेरिकन इकोनॉमी की बात उन्होंने भी वो बात हुआ था। तो वही इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपको देखने मिलेगा। हर जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जो डेवलप कंट्री, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री जो कहते हैं, हमारे यहाँ गुजरात में कैपिटलिज्म नाम लेते नहीं, व्यापारी कंट्री कहते हैं,
तो कैपिटलिस्ट कंट्री वगैरह जो है, तो वो लोग जो है कि एक कॉम्प्लेक्स के जो इंडस्ट्री बनाना है, वार करना है, ब्यूरोक्रेसी होगा, डेमोक्रेसी का नाम का वास्ते होगा, ये प्रकार का चीज बढ़ रहा है। अभी आपको देखे होंगे ये पुतिन का रशिया, जो पुतिन को रशिया को कॉमरेड पुतिन कहते हैं, और हमारे यहाँ को जो लेफ्ट पार्टी वगैरह जो है वो यूक्रेन के सामने जब इसको मैंने विरोध करने की बात आया, नहीं नहीं नहीं, रशिया के खिलाफ में कोई दिखाव वेखाव नहीं होगा, ये पुतिन जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तो ये पुतिन को भी समझते थे कॉमरेड पुतिन, तो ये कॉमरेड पुतिन का देखिए, जो ही डिपेंडिंग ऑन वार लॉर्ड तो पुराने जो जमींदारी सिस्टम है, राजकीय सिस्टम में वार लॉर्ड कहते थे इनको, मतलब मर्सिनरी आर्मीज, ये आर्मी के अंदर में आर्मी जो थ्रेट कर सकता है ये एक्सपोज हुआ। ऐसे तो अमेरिका में कब से हो चुका है, आपको याद होगा अफगानिस्तान का जब वार हुआ था, जो एक एक और ये टीवी में दिखाते थे सब, और हमारे इंडियन जर्नलिस्ट भी काफी गए थे, एक चश्मा भी पहना हुआ कि ये चश्मा को इस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, ये बूट को इस कंपनी ने प्रोड्यूस किया है, इस जेट विमान को ये प्रोड्यूस किया है, ये जेट की विशिष्टता क्या है, इस तरह का एक प्रोडक्ट था, इसको लोग ये करते थे, ये प्रचार करते थे। बाद ईरान में हुआ, बाद में आपको नाइट चश्मा, रात में भी आप सब देख सकते हैं, आपको सब दिखेगा, सांप भी चलती है वो दिखेगा आपको। ये सब मैन्युफैक्चरिंग जो होता है तो वार करना पड़ता है ताकि इंडस्ट्री चलेगा, वार नहीं होता तो पूरा उनका इकोनॉमी ठप हो जाएगा। तो इस तरह की इंडस्ट्री और वार साथ साथ चलता है, और वार करने के लिए आपको नेशनलिज्म चाहिए, वार करने के लिए आपको पैट्रियटिज्म चाहिए, और कोई ना कोई दुश्मन खड़ा करना पड़ेगा, कोई रिलीजन के नाम पे हो या कास्ट के नाम पे। ये प्रकार का चीज लास्ट कितने सालों से दुनिया में चल रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो है, हमारे जयशंकर जो है अभी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। इवन शशि थरूर भी जो है वेरी लर्नेड मैन, एजुकेटेड मैन, और लेकिन मैन कांग्रेस का, तो उनको भी मोदी का विजिट में उनको काफी दिख रहा है, देयर आर समथिंग इज फाइंडिंग, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, इस तरह का क्रिटिकल तो कुछ बोलना ही पड़ेगा, कुछ तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसा वो शशि थरूर बोल रहे हैं कि तो सब कुछ हुआ। वो क्या बोल रहे हैं कि डिस्कशन जो हुआ बाइडेन के साथ में, कि ये तो सब कुछ डिस्कशन हुआ, कि क्लाइमेट चेंज का भी हुआ, ट्रेड का भी हुआ, डिफेंस का भी हुआ, डेमोक्रेसी का भी हुआ। डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट जो है, ओबामा कहते हैं इट मेड ए ग्रेट अपीयरेंस, डिस्कशन में ह्यूमन राइट के बारे में जो डिस्कशन हुआ, इट मेड ए ग्रेट अपीयरेंस। तो ये जो सेशन को एड्रेस किए, जो कितना बार जो ओवेशन जो हुआ, और हिंदी का जो बात जो होता है, तो ये सब सारे जो बातें बोलते थे, तो ये इसी को हाईलाइट करते, क्योंकि ये सेकंड टाइम कर रहे हैं, उसको भी काफी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेकंड नहीं बोल रहे हैं ना, मनमोहन सिंह की नेहरू को वन सिंगल टाइम किए लोग। तो ये प्रकार का बातें चल रही है। तो ये बात में काफी लोग आशा देख रहे हैं, बिजनेसमैन, फिकी के लोग, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो काफी आशा देख रहे हैं, बिजनेस बढ़ेगा, इंडो यूएस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज भी बढ़ेगा, और बायो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, साइबर सिक्योरिटी की बात होगी। और सबसे बड़ी बात होगा 2024 में मून में जाने वाले अमेरिका, तो मून में जाने में कोई इंडियन जाएगा, कौन जाएगा पता नहीं, जिसको मोदी सिलेक्ट करेंगे वो जाएंगे। तो ये मून में जाने की बात भी चल रहा है। तो ये फिर बाद इसरो के साथ में, नासा के साथ में ये प्रकार का उनका अकॉर्ड भी चल रहा है, ये भी उनका चल रहा है। और इसी तरह से इंडियन स्टूडेंट का जाना बढ़ेगा, 1.5 लाख स्टूडेंट जा रहे हैं, और भी कुछ बढ़ेगा तो हमारे इंडियन लोग भी काफी खुशी होगी। अमेरिका करते हैं तो अमेरिका देखना होती हाँ खुलेगा, तो गुजराती लोग तो काफी और भी खुश होंगे, तो वहाँ है। और आज के बाद में बाइडेन क्या देख रहे हैं कि आज हैरिस को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, इंडियन डायस्पोरा जो है सेकंड टू मैक्सिको, और बाद में उनका ओबामा के बाद में बाइडेन के जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में, जजेस में, जुडिशरी में 140 तो कितना लोग हैं, लगभग 130 इंडियंस होल्ड की पोजीशन अंडर बाइडेन इन यूएस। तो ये सब होने वाला है। तो ये सब की सब जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा एक प्रकार का बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं इसको, जैसे कुछ शादियां होती है, शादियां तो होती हैं, लेकिन शादियां जोरदार शादी, क्योंकि गाना था,
वो राज कपूर के गाने थे और कुछ गाने थे, लागले पा भी था, मॉडर्न भी था, कुछ मिथुन चक्रवर्ती वाला डांस 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 भी था, और भी कुछ क्या देवा था ना, एक देवा वो ब्रेक डांस करता था, दारू वारू था, अच्छे अच्छे दारू, खराब दारू, ये दारू था, तो सारे और रोशनी थी और बम पड़ा। तो ये जो है आपको प्रचार करो, ये जाने का बहुत हुआ, बहुत हुआ, लेकिन सब सवाल किए, जो लड़की ने सवाल किया, वो लड़की का नाम है सिद्दीकी, सबरीना सिद्दीकी, वो सवाल किया, बस ये अगर ये कोई सबरी रथ होती तो शायद उसको तकलीफ नहीं होती, लेकिन सबरीना सिद्दीकी है, मुसलमान हो गया, तो उसको बारे में ट्रोलिंग शुरू हुई। लेकिन व्हाइट हाउस ने जब सब मामला खत्म हो गया तब उसने क्रिटिसाइज किया, ये बराबर नहीं हुआ, उसको इस तरह से ट्रोलिंग करना ठीक नहीं था। व्हाइट हाउस तब तक चुप रहा जब मोदी के बारे में कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला। जब मोदी चले आए फिर बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट व्हाइट हाउस से देना पड़ेगा, क्योंकि वहीं हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको बुलाया गया था, वॉल स्ट्रीट जर्नल का पत्रकार है। तो एटीट्यूड जो है, ये प्लुरलिस्टिक कंट्री है, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, इतने धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत खुशी खुशी रहते हैं। तो ये सवाल जब आया कि 77 बोले कश्मीर में जो हो रहा है, जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया है, इसके बारे में बाइडेन भी चुप रहे, तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग कहते हैं अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी के लिए ह्यूमन राइट का कोई स्थान नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूँ, कोई स्थान नहीं है, लोग चुप है। तो इस तरह का सब हुआ है, और उसको इंडिया को नाटो में, मीना मैंने बताया, नाटो में लेने के लिए कोशिश हो रही है। नाटो में जो है +5 है, कोरिया भी है, जापान भी है, और भी ऐसे और +5 है। अगर इंडिया आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो नाटो और भी पावरफुल हो जाएगा। तो नाटो में इंडिया जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं। लेकिन अभी जो मोदी ने का जो बात है कि उन्होंने रशिया के बारे में कुछ बोला नहीं, which did not please अमेरिकन, बाइडेन को पसंद नहीं था, तो रशिया के बारे में कुछ बोले, उनका था कि वो कुछ बोलेगा, फिर बोले नहीं। लेकिन रशिया का उस टाइम पे रशिया का एक रिवोल्ट कूप जैसा सिचुएशन हो गया, तो पुतिन का पोजीशन वो जो बाहर से दिखता है जुड़ो कराटे वाला केजीबी चीफ, जो लगता है आयरन वॉल, क्या बोले इसको, रशियन वॉल जो दिखता है, वो पूरा खुल गया। तो ये टाइम पे रशिया पुतिन का पोजीशन कुछ था नहीं। लेकिन अभी रशिया के साथ इंडिया का पोजीशन बराबर है, तो मोदी रशिया के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। तो अभी मोदी चाहे या ना चाहे, जैसे पुतिन कभी रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम भी नहीं है, लेकिन रशिया के बारे में जो एटीट्यूड इंडिया ने दिखाया, वो आगे जाकर क्या होगा वो कहना मुश्किल है। तो बैलेंस ऑफ पावर जो फॉरेन रिलेशनशिप में क्या होगा बोलना मुश्किल है। तो ये रशिया के साथ पुराना अपना संबंध है। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी अभी भी नेहरू ने जो टाइम पे जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के जो था, इक्वल डिस्टेंस करने के बाद जो थी, तो अभी वो ही चालू है, अभी तो बंद नहीं हुआ है। अगर वो थोड़ा चेंज होगा तो फिर बाद में, क्योंकि इंडिया के नेबर्स आर, माने इंडिया इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स द नेबर्स, पाकिस्तान, सीलोन, बांग्लादेश, इनके साथ में हमारा संबंध काफी अच्छी नहीं है, और अभी चाइना के साथ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर रशिया के साथ अच्छा नहीं होगा, अफगानिस्तान के साथ अच्छा नहीं होगा, फिर आने वाले दिनों में इंडिया आइसोलेटेड हो जाएगा। फिर इंडिया में कश्मीर का प्रॉब्लम है, मणिपुर का प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है, कभी भी यहाँ कुछ गड़बड़, इंटरनल गड़बड़ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे, क्या फॉरेन फोर्स से इसको दबाने की कोशिश किया जाएगा? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा हवा बनाया गया है कि एवरीबॉडी शुड अप्रिशिएट, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। अगर यहाँ इंडस्ट्री खुलती है, अगर जॉब क्रिएशन होता है और वीसा में मिलता है, और हमारे गुजराती लोग अगर खुश होते हैं कि उनके लड़का लड़कियों को जाने की सरलता मिल गई है, ऐसे अगर करके आए हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये कुछ ऐसे कुछ होगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, कॉमन मैन तक पहुंचेगा, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो ये मोदी का विजिट जो है, ये जिस प्रकार का मीडिया प्रोपागेंडा है, और जो ट्रुथ जो है, ये ट्रुथ एक मिथ में रूपांतरित हो सकता है, ऐसे ही कहकर मैं बात किया।